है मुसलमानों के ख्वाशक मास्क, उसका भी सेम जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही है। इसी तरह साइडों पे उसके कॉरिडोर्स बने हुए हैं, वरांडास टाइप का, और बिल्कुल जो पैटर्न है 100% सेम है ख्वाशक मास्क का और इस टेंपल का। मेन बिल्डिंग फ्रंट पे, राइट पे क्वार्टर से है। ग़ालिबन वो एंट्रेंस के वक्त होता होगा, यहाँ बारिशें ज़्यादा होती होंगी तो पब्लिक को क्या नाम है पब्लिक को एक वो मिल जाता होगा, क्या नाम है, शेल्टर मिल जाता होगा, या वहाँ पर पुराने ज़माने में क्या नाम है इन क्वार्टर्स में लोग रहते होंगे, साइड में जो वरांडास बने हुए हैं। तो एनी हाउ व्हाटएवर कुड बी द रीज़न, बट इट गिव्स अ मैसिव काइंड ऑफ, जैसे एक फील देते हैं कि चारों तरफ से वरांडास हैं और वरांडास के फ्रंट के ऊपर जो है ना टेंपल है मेन। तो ओके फोक्स, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद किसी और नई वीडियो के साथ और किसी नए वेंचर के साथ। आज मैं कैमरा मार्केट की तरफ जा रहा हूँ। आज मुझे ख़रीदना तो नहीं है क्योंकि मज़ीद डॉलर नहीं तोड़वाने, सिर्फ ये देखने के लिए कि अमेज़ॉन की प्राइसेस और यहाँ की प्राइसेस में क्या फ़र्क है। SD कार्ड वगैरह जो यहाँ से आते हैं, वहाँ की डिफरेंट वेबसाइट्स वगैरह जो चीप किस्म की वेबसाइट्स हैं। कल मैंने SD कार्ड जो वहाँ $30 के मिलते हैं मुझे, 32 GB के, 20 से 30 के दरमियान है डिपेंडिंग ऑन द ब्रांड। कल मुझे यहाँ पर $4 के मिले हैं और वही वहाँ पर $8-9 में क्या नाम है जो वेबसाइट्स हैं विश के नाम से और डिफरेंट साइट्स के नाम से इतने की मिलती हैं, लेकिन डिलीवरी 1.5 महीने में आती है। तो प्राइसेस जो हैं लोकल्स के लिए, अगर आप एक पीस लेते हैं तो वही है जो कनाडा में या अमेज़ॉन के ऊपर आपको मिलती हैं। अमेज़ॉन जो है लोगों को चाइना में ले आया है। अमेज़ॉन की प्राइसेस और यहाँ की प्राइसेस मैंने सेम देखी हैं। तो किसी को अगर एक दो चीज़ें यहाँ ख़रीदनी हो तो आई डोंट नो, हर एक अपनी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन मुझे इतना जो है ना फ़र्क नज़र नहीं आया। लेकिन मैं फिर भी जाऊँगा, जाके देखता हूँ कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्हाट आई कैन से कि क्या कुछ है, क्योंकि सुना है कि बहुत ही ह्यूज मार्केट है। डॉन शो के ऊपर एक मेट्रो डॉन शो करके है, उसकी लाइन 3 शायद जाती है और उसके एग्ज़िट B1 से BA से निकलना है, क्योंकि यहाँ एग्ज़िटों का बड़ा चक्कर है। जो आप मेट्रो के उससे निकलते हैं तो A B C D E F G H डिपेंडिंग के वो कितनी जगह पे ले, और नीचे ले जाके डिफरेंट स्ट्रीट्स में गिरा रहा होता है। और अब तक मैंने ये देखा, अच्छा जब भी आप जाएं उसके ऊपर उन एग्ज़िट्स के ऊपर तो मेक श्योर करें वहीं पर उसकी डिटेल वो लिखी हुई है। A के ऊपर क्या क्या है, B एग्ज़िट पे क्या क्या है, C एग्ज़िट पे क्या क्या है, D एग्ज़िट पे क्या क्या है, जो मुझे कल उसका यू लिव बाय एंड देन यू लर्न बाय, द मोर टाइम यू स्पेंड द मोर यू नो। तो कल मुझे पहली दफ़ा इसका अंदाज़ा हुआ। कल मुझे एक जगह जाना था, इससे पहले मैं 2-2 घंटे भी मेट्रो की एग्ज़िट से निकल के ख़राब हुआ हूँ। लेकिन कल अब ये देखें तो यहाँ पर लोग आते होंगे, यहाँ से सुवेनियर्स लेके जाते होंगे। बिल्कुल वही हिसाब किताब जैसा दादा दरबार पे या निज़ामुद्दीन वगैरह पे होगा इंडिया में। तो यहाँ पर सेम वही स्टाइल है लोगों को सुवेनियर ले जाने के लिए। पता नहीं दुनिया कहाँ से आती होगी। दिस इज़ माई, मैं तो यहाँ पर क्या नाम है इत्तेफाक से, क्योंकि मैं तो करीब ही रह रहा हूँ। 2 चीज़ों में मेरी यहाँ बड़ी लॉटरी निकली है। कैंटन टावर मेरे जो दूसरे होटल में था, मैं अब चूँकि वहाँ से मूव हो गया, अब तक मैं 2 होटल चेंज कर चुका हूँ, क्योंकि आजकल में यहाँ पर स्पोर्ट्स का कोई बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। तो जिस होटल में था उन्होंने तो मुझे कहा था कि भैया आज तक वो कल के बाद से यहाँ तुम्हें नहीं जगह मिलेगी, तो मैं पहले बुकिंग करनी चाहिए थी। बट एनी हाउ, तो एक कैंटन टावर, फिर मैं दूसरे उसमें गया तो वो 3 या 4 उसमें था, और एक ये जो था ये बहुत ही मेरे करीब था।
हाँ, तो मैं बात कर रहा था एग्ज़िट्स की। तो कल मैं जिस तरह शामियान करके वो आइलैंड है, तो वहाँ पर मैं गया हूँ। तो जब आप निकलते हैं ट्रेन से और एग्ज़िट ले रहे होते हैं, तो बाहर टिकट जैसे ही आप, क्योंकि एक दफ़ा स्वाइप करते हैं, फिर निकलते हुए आप स्वाइप करते हैं अपने पास को, जो आपके पास पास है, तो वहीं पर तमाम एग्ज़िट्स की डिटेल लिखी हुई है। तो कल मैंने, अच्छा, साथ साथ उसके ये होता है कि बड़ी सी उस जगह का मैप होता है विद पिक्चर्स। तो वहाँ मुझे शामियान का जो आइलैंड है उसकी पिक्चर, बड़ी सी वो थी, जो भी उस इलाके का पूरी बड़ी सी पिक्चर था, मैप कह लें, लाइक ए सैटेलाइट व्यू ऑन गूगल। तो जब मैं वहाँ पर गया हूँ, तो मैंने जब देखा तो उसके साथ F एग्ज़िट लग रही थी और रोड की डायरेक्शन कौन सी थी, एंड आई जस्ट वेंट, जैसे कि मैं पहले एक दफ़ा आ चुका हूँ। इस तरह की मुझे जो है ना वहाँ पर आसानी हुई। तो फोक्स, ये एक जो है ना, यू हैव टू मेक श्योर उस बिल्डिंग को का लिख लें जब निकलने लगे। आपको जहाँ भी जाना, उसका इंग्लिश में भी होता है, चाइनीज़ में भी होता है। तो उस बिल्डिंग पे तो शायद इंग्लिश में ना लिखा हुआ हो, लेकिन आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद द फोक्स। दे आर विलिंग टू कम टू ग्वांगझो, और आई बिलीव कि दिस इज़ गोइंग टू बी द सेम इन शेंजन, शंघाई और आपके बीजिंग। ऐसा ही पैटर्न होगा, क्योंकि मेट्रो मैंने सुना है कि सबकी एक ही तरह की वो है। बीजिंग की तो मैंने देखी थी, सेम इसी पैटर्न के ऊपर थी। गो आई हैवंट बीन इन द बीजिंग इनसाइड, लेकिन वहाँ जब मेरा इरादा था और मेरा ट्रांजिट था और मैं उस दौरान में लाउंज में बैठा हुआ स्टडी कर रहा था। ओके फोक्स, देखें ये पुराना तरीन इलाके हैं सारे, और काम हो रहा है अंदर अंदर ये तोड़ के। और जितनी भी मैंने देखे हैं यहाँ पर हाई राइज अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं, 5, 7, 8, जो भी आन एंड अप एंड अप। तो नीचे के जो फर्स्ट फ्लोर होता है, या 2 फ्लोर जो नीचे के होते हैं, उसको ये कमर्शियल गवर्नमेंट ने शायद अलाउ किया हुआ होगा। हमारे यहाँ तो नहीं करते मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन ये मस्ट है मेरा ख्याल है। अगर वो कमर्शियल इन द सेंस ऑफ कमर्शियल नहीं है, ये कोई चर्च है। लेट मी शो यू, द जीसस इज राइट आउटसाइड वेटिंग, से हेलो, की पिक्चर है जीसस की। सो दिस इज़ अ चर्च। तो आई बिलीव कि ये चर्च भी पुराना होगा, क्योंकि ये टेंपल था। तो यहाँ पर मिशनरीज भी आई होंगी। अच्छा, एक बात और मैं बताता चलूँ आपको, अगर मेट्रो देखना होगा, मेट्रो कहाँ पर है, तो ये एक सिंबल है मेट्रो का। ये साइन आपको दूर से ढूंढता हुआ ले जाएगा। ये देखें, ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, ये पोल जो है, इसके ऊपर एरो है। अच्छा, साथ साथ इसके ऊपर ये भी होगा, इस पर नहीं लिखा कि कौन सी एग्ज़िट पे ये जाएगा। नॉर्मली इस पर, अब ये जिस तरह ये नाम है इसका, सीमन खो का, ये इसका देखिए आपको नाम मिलेगा, सीमन खो का नाम है ये। अच्छा, जहाँ से ये शुरू होता है, ये लाइन 1 है ये, और ये 8वां स्टेशन है। तो उससे आपको अंदाज़ा पता लग जाएगा। तो जिन लोगों को लैंग्वेज का इशू है, इंग्लिश का इशू है, उर्दू और चाइनीज़ का इशू है, तो वो 1 से लेके जहाँ से शुरू हुआ है फ़र्ज़ किया स्टेशन, और वो जा रहा है 36 तक, 36 उसके स्टेशंस है। तो वो जो स्टेशन जिसका नंबर होगा, वो नंबर इस पे लिखा हुआ है। तो ये डेफिनेटली ये सीलांग जिस तरह एक तरफ है और दूसरी तरफ गालिबन ग्वांगझो ईस्ट रेलवे स्टेशन है। हाँ, सीलांग और ग्वांगझो, तो ये सीलांग से आई बिलीव 8वां स्टेशन है। तो अक्सर लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उससे भी आप नंबरिंग देख के भी आ सकते हैं। ये फोक्स है मैकडॉनल्ड। कल इसको ढूंढने में मुझे 4 किलोमीटर चलना पड़ा। वही जो सामने बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं, उससे उसके पिछली तरफ, उसके भी पिछली तरफ तकरीबन 4 ब्लॉक और 8 या 10 ब्लॉक लेफ़्ट साइड पे मेरा होटल है, और मैं उसके और मज़ीद पीछे चला गया। अच्छा हाँ, देखें, अब यहाँ पर मैं आया, जिस तरह बता रहा था मैं आपको, तो ये अब ये सी की एग्ज़िट है। तो यहाँ लोग आपको जब गाइड करेंगे तो ये बताएंगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपको गाइड करेंगे तो बता देंगे कि एग्ज़िट जो है ना आपकी ये लेनी है, अगर आपको वही एग्ज़िट लेनी है। अब ये जितना बड़ा ये मैं आपको फ्रंट पे लेके जाऊंगा। हाँ, इंटरसेक्शन है फ़र्ज़ किया, तो चारों रोड के ऊपर एग्ज़िट निकल रही होगी, और ये सब नीचे नीचे जो है जहाँ मैं चल रहा हूँ इस वक्त, इसके नीचे
इस पूरे इलाके के अंदर नीचे जो है ना पूरा ये आपका मेट्रो का स्टेशन है। इस बिल्डिंग के नीचे ये रोड जो चल रही है इसके नीचे, तो इसका एक जो है एक एग्ज़िट वो सामने जो अगर शायद आपको नज़र आ रही हो नीले रंग का बोर्ड है जो सामने राइट अक्रॉस स्ट्रीट, या जो लाल रंग का वो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है, उसके लेफ़्ट साइड पे एक वो घूमती हुई